बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्री श्याम। राधेश्याम। जय जय श्री राधे राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। पांचवा अध्याय, छठा श्लोक। कल हमने पढ़ा था कि ज्ञान योग और कर्म योग दोनों साधनों में किसी एक साधन की पूर्णता होने पर, चाहे ज्ञान योग की पूर्णता हो चाहे कर्म योग की पूर्णता हो, जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग, ये चारों सर्वथा मिट जाते हैं। कोई भी जब एक साधन पूर्ण हो जाता है, कर्म योग या ज्ञान योग, तो ये जो चारों जो हैं, जीने की इच्छा, ना कोई जीने की इच्छा रहती कि बहुत ज्यादा मैं जी लूं, या कोई मरने का भय भी नहीं रहता, अभय हो जाता है। और कुछ पाने का लालच नहीं रहता और कुछ करने का राग नहीं रहता। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना कर्म योग है, और शरीर से समय अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दो, चाहे शरीर से समय अलग हो जाए, दोनों का परिणाम एक ही होगा, अर्थात दोनों ही साधनों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी, हमारे स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। छठा श्लोक। परंतु हे महाबाहो, पहले श्लोक में भगवान ने, पिछले श्लोक में कर्म योग को श्रेष्ठ बताया, अब उसी बात को दूसरी प्रकार से कहते हैं। हे महाभायो, कर्म योग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मननशील कर्म योगी शीघ्र ही ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, कि कर्म योग के बिना सांख्य योग जो है वो सिद्ध होना कठिन है। सांख्य योग की सफलता के लिए कर्म योग का साधन करना आवश्यक है, कर्म योग की साधना करना आवश्यक है, क्योंकि उसके बिना सांख्य योग की सिद्धि कठिनता से होती है। परंतु कर्म योग की सिद्धि के लिए सांख्य योग की साधना करने की आवश्यकता नहीं है, सांख्य योग का साधन करने की आवश्यकता नहीं है। सांख्य योगी का लक्ष्य परमात्म तत्व का अनुभव करना होता है, परंतु राग रहते हुए, भौतिक पदार्थों में राग रहते हुए, इस साधन के द्वारा परमात्म तत्व की अनुभव की तो बात ही क्या, इस साधन को समझ में आना भी कठिन है। ज्ञान योग की साधना समझ में आना भी कठिन है। भौतिक पदार्थों से राग मिटाने का सुगम उपाय है कर्म योग का अनुष्ठान करना। भौतिक पदार्थों में जो हमारी प्रियता है, उन प्रियता को हटाने का सबसे सुगम उपाय यही है कि हम कर्म योग का अनुष्ठान करें, क्योंकि कर्म योग में प्रत्येक क्रिया दूसरों के हित के लिए ही की जाती है, और दूसरों के हित का भाव होने से अपना राग स्वतः मिटता है, अपना राग अपने आप समाप्त होता है। इसलिए कर्म योग के आचरण द्वारा राग मिटाकर सांख्य योग का साधन करना सुगम पड़ता है। कर्म योग का साधन किए बिना सांख्य योग का साधन होना कठिन है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी, देह अभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता। संपूर्ण कर्मों का त्याग करना उसके लिए कठिन है।
परंतु कर्म फल का त्यागी है, पर जो कर्म फल का त्यागी है, जो कर्म फल की आसक्ति का त्याग करता है कि मुझे इस कर्म करने से इस फल की प्राप्ति होगी, वह त्यागी कहलाता है। कर्मों को त्याग नहीं करना है, कर्म फल की आसक्ति का त्याग करना है। इसलिए यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का तो त्याग नहीं कर सकता, पर कर्म फल का, फल की इच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। प्रत्येक मनुष्य फल की इच्छा का त्याग तो कर सकता है, और कर्म योग में कर्मों का त्याग नहीं करना होता, फल की इच्छा का, फल की आसक्ति का त्याग करना होता है। कर्म योग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्म योग से तत्काल शांति प्राप्त होती है, क्योंकि जब हम निष्काम भाव से दूसरों के हित के लिए कर्म करते हैं तो हमें एक संतोष की, एक शांति की प्राप्ति होती है। अब भगवान कर्म योगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं कि जिसकी इंद्रियां अपने वश में है और जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है और जो संपूर्ण प्राणियों की आत्मा है, आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा कर्म योगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता। 7वां श्लोक कि इंद्रियां वश में होने का अर्थ है कि इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना, इंद्रियों में ना किसी भौतिक पदार्थ के प्रति राग होना, ना किसी परिस्थिति के प्रति द्वेष होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती। जब राग द्वेष से रहित हो जाती हैं तो वो मन को विचलित नहीं कर सकती, और साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे चाहे लगा सकता। एक तो क्या होता है कि हमारा मन जिस तरह से कहता है, इंद्रियां उस प्रकार कार्य करती है, और एक इंद्रियां हमारे वश में नहीं है, वो हमारे मन को हर लेती हैं, हमारे मन को बुलात लगा लेती। तो कर्म योगी का कर्मों के साथ अधिक संबंध रहता है, उसे तो कर्म ही करना है, इसलिए इंद्रियां वश में न होने से उसके विचलित होने की संभावना रहती है। कर्म योग का अनुष्ठान करते हुए यदि उसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं है तो वह साधन से विचलित हो सकता है, साधन से गिर सकता है। कर्म योग के साधन में दूसरों के हित के लिए सेवा रूप से कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है, जिसके लिए इंद्रियों का वश में होना जरूरी है। इंद्रियां वश में हुए बिना कर्म योग का साधन होना कठिन है। अंतःकरण की मलिनता में संसारिक पदार्थों का महत्व ही हेतु है, संसारिक पदार्थों का महत्व ही कारण। हमारे अंतःकरण में संसारिक पदार्थों का जो महत्व है वही हमारे अंतःकरण को मलिन करता है। जहाँ पदार्थों का महत्व रहता है वहाँ उनकी कामनाएं रहती हैं। जब हमारे मन में किसी पदार्थ का महत्व है तो उसे पाने की कामना भी रहती है, और साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। तभी वह कोई भी वस्तु है वह दूसरे के हित में लगा सकता है। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता, उसमें कोई ना कोई कामना जुड़ी रहेगी। एक परमात्मा प्राप्ति का शुद्ध उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी
और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। हमारा जब एक उद्देश्य हो कि हमें परमात्मा को ही प्राप्त करना है, संसारिक पदार्थों को, वैभव को, धन को नहीं प्राप्त करना है, तब हमारे अनुष्ठान में शुद्धि होती है। इसलिए कर्म योग में एक उद्देश्य होने की जितनी महिमा है उतनी किसी की नहीं। कर्म योगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। वह सभी प्राणियों को अपना परिवार ही मानता है और सभी के साथ एकता का अनुभव हो जाता है। जैसे शरीर के किसी भी अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा सहज भाव से, दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से, किसी अभिमान के बिना अपने आप लग जाता है। जब हमारे किसी भी अंग में चोट लगती है तो दूसरा अंग उसकी सेवा में अपने आप लग जाता है। ऐसे ही कर्म योगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से, किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता के बिना सबतः होती है। कर्म योगी के द्वारा दूसरों की सेवा अपने आप होती है। जो वास्तव में कर्म योगी है वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता। वह सेवा करने के लिए किसी भी प्राणी को अपने से अलग नहीं समझता, सबको अपने ही अंग मानता है। जैसे अपने शरीर में भिन्न भिन्न अवयवों से, शरीर के भिन्न भिन्न हिस्सों से अलग अलग व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन एक समान ही रहता है। कि जैसे शरीर के हम यदि नीचे के हिस्से हैं तो उनके साथ हमारा व्यवहार अलग होता है और ऊपर के हिस्सों से व्यवहार अलग होता है, पर अपनापन एक समान रहता है। किसी भी हिस्से में चोट लग जाए तो सारा शरीर उसकी सेवा करता है। ऐसे ही कर्म योगी द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। वह किसी भी प्राणी को व्यवहार तो उस प्राणी के समान करेगा, पर जो शरीर में, जो मन में जो सेवा भाव है, जो उसके प्रति जो दयालुता है, जो उसके प्रति जो सेवा करने की चेष्टा है, वो समान रहेगी। अपना राग मिटाने के लिए वो सर्वभूतात्मा होना अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कि ये जो सारे प्राणी हैं सब में भगवान का अंश है और सब समान है। जैसे मैं हूं वैसे ही ये है। क्रिया और पदार्थ दूसरों की सेवा में तभी लग सकते हैं जब हमारे में उदारता आ जाए, जब हम उदार हो जाएं, जब हम सबको समान रूप से देखने लग जाएं। यहाँ ध्यान देने की बात है कि उदारता हमारा स्वरूप है। इसलिए उदारता में न तो धन खर्च करने की आवश्यकता है, न परिश्रम करने की आवश्यकता है। उदारता हमारे स्वरूप में ही है, तो उसके लिए कोई धन या परिश्रम की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता केवल इसी बात की है कि हम सुखी को देखकर प्रसन्न हो जाएं और दुखी को देखकर करुणित दयालु हो जाएं। यदि हम किसी व्यक्ति को सुखी देखते हैं तो हम उसमें प्रसन्न हो जाएं, उसके साथ द्वेष का भाव न रखें कि वो सुखी क्यों है, और किसी को दुखी देखें तो उसके साथ दुखी हो जाएं, उसका हास्य न उड़ाएं, उसके साथ हास्य का भाव न रखें। आवश्यक हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो और सुख
दुखी को देखकर हृदय में यह करुणा पैदा हो जाए कि यह सुखी कैसे हो, हम इसकी कैसे सहायता करें। और सुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि सभी सुखी हो जाएं, और दुखी को देखकर ऐसा भाव हो जाए कि कोई दुखी न रहे इस संसार में। हे प्रभु, कोई दुखी न रहे। कर्मों की होने में विषय में कर्म योग की बात कहकर अब आगे के 2 श्लोकों में सांख्य योग के साधन की बात करते हैं। तत्व को जानने वाला, जो तत्व को जानता है, जिसने तत्व का अनुभव कर लिया है, आत्म तत्व का, परमात्म तत्व का, तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता हुआ, 8वां 9वां श्लोक है, सुनता हुआ, छूता हुआ, छूना, छूता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, खाता हुआ, चलता हुआ, ग्रहण करता हुआ, बोलता हुआ, मल मूत्र का त्याग करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, आंख खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय में बरत रही है, ऐसा समझकर कि मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, ऐसा माने कि सारी इंद्रियां अपने आप इंद्रियों में कार्य कर रही हैं, मैं किसी की कार्य का करता नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो अपने में अर्थात स्वरूप में किसी भी क्रिया का कर्तापन नहीं देखता, कि मेरे में कोई कर्तापन है ही नहीं, वह तत्वविद है, वह तत्व को जानने वाला। उसमें नित्य निरंतर स्वाभाविक ही यह सावधानी रहती है कि स्वरूप में कर्तापन है ही नहीं, प्रकृति के कार्य, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण आदि के साथ वह कभी भी अपनी एकता स्वीकार नहीं करता कि स्वरूप अलग है और ये सब अलग है, इसलिए उनके द्वारा होने वाली क्रियाओं को वह अपनी क्रियाएं कैसे मान सकता है। कि सारी क्रियाएं जो है वो मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर के द्वारा होती है, और हमारा जो स्वरूप है उसके द्वारा कोई क्रिया नहीं हो सकती। वास्तव में स्वरूप में सभी मनुष्यों की एकता है, परंतु वे भूल से स्वरूप को क्रियाओं का कर्ता मान लेते हैं। शरीर में शरीर के साथ मेल करके, तादात्म्य करके, मैं हूं का भाव करके कि मैं सब क्रियाएं कर रहा हूं, कर्ता मान लेते हैं। जबकि परमात्मा की जिस शक्ति से सारी सृष्टि की, समष्टि मैंने सारे संसार की सृष्टि की क्रियाएं हो रही है, ये जो सृष्टि चल रही है वो किसी ना किसी शक्ति से चल रही है। ये बात तो हम सब लोग स्वीकार करते हैं कि कोई शक्ति है जो इस सृष्टि को चला रही है। यही बात को यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जो शक्ति से सारी सृष्टि की क्रियाएं हो रही है, उसी शक्ति से ही व्यष्टि शरीर की भी क्रियाएं हो रही है। व्यष्टि मैंने एक व्यक्ति के शरीर की भी क्रियाएं उसी शक्ति से हो रही है जिस शक्ति से सारा सृष्टि का संचालन हो रहा है, उसी से। परंतु समष्टि के ही शुद्र अंश व्यष्टि के साथ अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य व्यष्टि की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। समष्टि मैंने सृष्टि के ही जो ये जो हमारा एक व्यक्ति का जो शरीर है, व्यक्ति जो है, एक जो है, वो भी सृष्टि का ही अंश है। तो सृष्टि समष्टि के शूद्र अंश व्यष्टि के साथ
अपना संबंध मान लेने के कारण मनुष्य एक व्यक्ति की कुछ क्रियाओं को, एक शरीर की कुछ क्रियाओं को अपनी क्रियाएं मानने लग जाता है। इस मान्यता को हटाने के लिए ही भगवान कहते हैं कि साधक अपने को कभी कर्ता न माने, कि मैं कर रहा हूं, इस भाव का त्याग न कर दे। जब अपने में कर्तापन की मान्यता का सर्वथा अभाव होकर अपने स्वरूप का अनुभव हो जाता है, तब वह तत्वविद, तत्व को जानने वाला महापुरुष कहा जाता है। जैसे सौपन में से जागने पर मनुष्य का सौपन से बिल्कुल संबंध नहीं रहता। जैसे ही सौपन समाप्त हुआ, हमारी आंख खुली, तो हम, अरे ये तो सौपन था। सारी चीजें, सारी परिस्थितियां समाप्त हो जाती हैं। ऐसे ही जो तत्व को जानने वाला महापुरुष का शरीर आदि से होने वाली क्रियाओं से बिल्कुल संबंध, कर्तापन नहीं रहता। जो जिसने तत्व को जान लिया है, जिसने तत्व का अनुभव कर लिया है, वह शरीर आदि की क्रियाओं के साथ उसका कोई कर्तापन नहीं रहता, कोई संबंध नहीं रहता। तत्वविद वही है, तत्व को जानने वाला वही है, जो प्रकृति और पुरुष के विभाग को, अर्थात गुण और क्रिया सब प्रकृति में है, और प्रकृति से अतीत तत्व में गुण और क्रिया नहीं है। कि सारी क्रियाएं जो हैं वो शरीर, मन, बुद्धि के द्वारा होती है। हमारे स्वरूप में कोई क्रिया नहीं है। इसको ठीक ठीक जानता है वो प्रकृति के और हमारे जो स्वरूप के विभाग को ठीक ठीक जानता है। प्रकृति से अतीत निर्विकार तत्व तो सबका प्रकाशक और आधार है। इस शरीर और मन और बुद्धि से अलग जो हमारी आत्मा है, जो परमात्मा का अंश है, वो सबका आधार है। उसी से यह शरीर चल रहा है। सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश्य शरीर आदि में खुला मुला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है। कि जो हमारा जो स्वरूप है, उसी के प्रकाश से सारी शरीर की क्रियाएं होती हैं। सारी इंद्रियां उसके प्रकाश से ही कार्य करती हैं। सारी इंद्रियों का आधार वही है, और सबका प्रकाशक होता हुआ भी वह प्रकाश्य के अंतर्गत ओतप्रोत है। प्रकाश्य शरीर आदि में खुला मिला रहने पर भी प्रकाशक प्रकाशक ही है, और प्रकाश्य प्रकाश्य ही है। कि जो स्वरूप है वह शरीर में खुला मिला हमको लगता है, लेकिन वह शरीर से अलग है। वह प्रकाशक है, और प्रकाश्य जिसको प्रकाशित करता है सारी इंद्रियों को, शरीर को, वह वही है जो प्रकाशित करता है। लेकिन प्रकाशक जो है वो घुला मिला लगता है। उसी के प्रकाश से सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, लेकिन वो अलग है। ऐसे ही वह सबका आधार होता हुआ भी कण कण में व्याप्त है, पर वह कभी आधे नहीं होता। सबका आधार होता हुआ भी वह कण कण में व्याप्त है। कारण कि जो प्रकाशक और आधार है उसमें करना और होना नहीं है। जो हमारा स्वरूप है, जो कि प्रकाशक है, जो कि सारे शरीर का, सारी इंद्रियों का आधार है, उसमें ना तो कुछ करना है, ना कुछ होना है। करना और होना रूप परिवर्तन तो प्रकाश्य
अर्थात हमारे शरीर में है। करना और जो होना रूप जो है वह तो जो है हमारे शरीर में, मन में, बुद्धि में, इंद्रियों में है। इस तरह प्रकाशक और प्रकाशय, आधार और आधाय, आधे के विभाग को जो ठीक तरह से जानता है वही तत्वविद है। जो शरीर को और स्वरूप को अलग अलग ठीक से जानता है कि शरीर अलग है, स्वरूप अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ, वही ठीक से तत्व को जानता है। तत्वविद वही है। आज इतना ही। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय